भीष्म पितामह की कहानी शिखंडी के बिना अधूरी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु चाहता था? क्या आजीवन अविवाहित रहने की देवव्रत की प्रतिज्ञा भीष्म की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनी? भीष्म पितामह, जिन्हें लोग त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म का प्रतीक मानते हैं, पर हर धर्म, हर प्रतिज्ञा किसी न किसी की पीड़ा की कीमत पर खड़ी होती है। अंबा की कहानी उसी पीड़ा का नाम है। एक स्त्री जिसका जीवन किसी युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर लिए गए निर्णयों में टूट गया। जब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ, सत्यवती और शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बचपन में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। उसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था, इसीलिए भीष्म काशी नरेश के स्वयंवर में पहुंचे। काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में भीष्म अकेले ही बिना बुलाए पहुंच गए। वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर, तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर सत्यवती के सामने ले आए, ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो जाए। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था, लेकिन अंबा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वो राजा शाल्व से प्रेम करती है और मन से उन्हें अपना पति मान लिया है, इसीलिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। भीष्म ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, तुम शाल्व के पास वापस चली जाओ। अंबा खुशी खुशी वापस चली गई, मगर वापस जाने पर उसे झटका लगा। नियति ने वहां भी द्वार बंद कर दिया। शाल्व ने कहा, मैं दान में मिली स्त्री स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उससे युद्ध हार गया था। उस बूढ़े भीष्म ने मुझे हरा दिया था। अब वो दुल्हन के रूप में मुझे दान देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। वापस जाओ और विचित्रवीर्य से विवाह कर लो, नहीं तो फिर भीष्म से विवाह कर लो। मैं अब तुम्हें नहीं अपना सकता, क्योंकि मैं किसी से दान नहीं ले सकता। अंबा टूट गई। वो लौटी और अब न वह किसी की पत्नी थी, न किसी की बेटी। यहां से भी ठुकराए जाने पर वो हस्तिनापुर वापस आ गई। उसने भीष्म से कहा कि आपने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। आपकी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं प्रेम करती थी। आप जबरन मुझे यहां लेकर आए। मुझे जिससे विवाह करना था वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। वो रोते हुए भीष्म से बोली, ये सब क्या है? भीष्म ने विचित्रवीर्य से उसकी शादी करवाने की कोशिश की। विचित्रवीर्य ने ये कहकर उससे शादी करने से मना कर दिया कि वह किसी और से प्यार करती है। दोनों के मना करने पर अंबा का दिल टूट गया। उसने भीष्म से शादी करने को कहा, परंतु भीष्म को अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण अंबा को शादी के लिए मना करना पड़ा। अब अंबा के पास कुछ नहीं बचा, न प्रेम, न भविष्य, न सम्मान। और यही भीष्म की प्रतिज्ञा अंबा का श्राप बन गई। उनके इनकार से अंबा के गुस्से का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने तपस्या की और भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न किया। भगवान कार्तिकेय ने उसे एक माला भेंट करते हुए कहा कि जो इसे पहनेगा वो भीष्म को नष्ट कर देगा। वो फिर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में गई जो उसकी ओर से भीष्म से लड़े, लेकिन असफल रही। अंत में वो राजा द्रुपद के महल में पहुंची। उन्होंने भी उसे मना कर दिया। निराश होकर उसने महल के द्वार पर माला लटकाकर तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। दुखी अंबा परशुराम जी के पास गई। उन्हें अपनी कहानी सुनाकर भीष्म का वध करने की प्रार्थना की। परशुराम जी अंबा को अपनी 3 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताते हैं। उनकी पहली प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण को सताएगा
तो परशुराम उस अत्याचारी का वध कर देंगे। परशुराम की दूसरी प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई उनकी शरण में आकर उनकी मदद मांगता है तो वो उस शरणार्थी की मदद करेंगे और उसके लिए शस्त्र उठाएंगे। परशुराम की तीसरी प्रतिज्ञा थी कि जिस व्यक्ति ने सभी क्षत्रियों को अपने पराक्रम से परास्त किया हो, परशुराम उसका भी वध कर देंगे। अंबा कहती है कि मैं आपकी शरण में आई हूं और भीष्म ने स्वयंवर में सभी क्षत्रियों को पराजित किया है, इसलिए इन दोनों कारणों से आपको मेरी सहायता करने के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा। उन्होंने भीष्म को अंबा से शादी करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से शादी करने को मना कर दिया। परशुराम जी क्रोधित हो गए। इस पर परशुराम जी ने भीष्म को युद्ध करने को कहा, जिसके बाद भीष्म पितामह परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और विजय श्री का आशीर्वाद मांगते हैं, जो परशुराम जी दे देते हैं। दोनों के बीच 21 दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला था। परशुराम जी अनेक अस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन वे भीष्म को हरा नहीं पाए। एक दिन युद्ध में परशुराम के बाणों से भीष्म बेहोश हो जाते हैं, तो आठों वसु उनकी रक्षा करते हैं। दोनों ही अद्भुत योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। भीष्म और परशुराम का युद्ध समाप्त हो गया, परंतु अंबा को न्याय नहीं मिला। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। वहां उसने महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर भीष्म की पराजय का वरदान मांगा। शिव जी उसे मनचाहा वरदान दे दिया। तब अंबा कहा कि प्रभु, मैं कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूं? इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर एक यक्ष की सहायता से पुरुष बनकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चिता बनाकर अपने प्राण त्याग काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के लिए उसे अपना पुरुषत्व कर उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब उसका उद्देश्य पूरा जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर उनके के सामने आ गया। भीष्म ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर तीरों की वर्षा कर दी, जिससे भीष्म घायल होकर धरती पर गिर गए। सार, ये कथा केवल प्रेम और अस्वीकार की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, नारी की इच्छा और न्याय की खोज की भी प्रतीक है। एक प्रश्न, किस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर उसका स्त्रीत्व लिया? क्या शिखंडी ने उसका पुरुषत्व लौटाया? आगे की कहानी अध्याय